हेलो एनआईजीएस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पुनः एनआईजीएस एजुकेशन की ओर से मार्च 2022 का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। ने 10 मार्च 2022 को घोषित किस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में आम आदमी पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाई। तो आम आदमी पार्टी ने इस बार जो है सबसे पहली बार मार्च 2022 में जो है पहली बार जो सरकार बनाई है वो है आपका आंसर, राइट आंसर रहेगा आपका पंजाब। पंजाब में जो है पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। इससे पहले आम आदमी पार्टी उत्तराखंड, यहाँ कोई सीटें नहीं ले पाई। हिमाचल, यहाँ कोई सीटें नहीं ले पाई। उसके बाद जो है पंजाब में जो है ये अच्छे पूर्ण बहुमत से आई है। 117 सीटों में से जो है 92 सीट्स जो है यह आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में जो है प्रचंड जीत दर्ज की थी, और सीएम जो है भगवंत मान जो है वहाँ के बने हैं। तो इस तरीके से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कोई भी सीट्स नहीं है। अभी हाल ही का जो डेटा है आपका गुजरात चुनाव में, जो गुजरात चुनाव हुए हैं, गुजरात चुनाव में जो है 5 सीटें जो हैं, पहली बार जो है गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी की 5 सीटें जो हैं वहाँ पर आई हैं। तो इस तरीके से जो है पंजाब में पूर्ण बहुमत वाली सरकार, और गुजरात में इन्होंने अपना जो है खाता खोल लिया, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई। संस्थापक जानते हैं केजरीवाल जी हैं, जिन्हें जो है 2006 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जो है दिया गया है, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है आपका झाड़ू, सभी लोग जानते हैं। तो इस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में सर्वाधिक सीटें जो है कहाँ जीतकर पहली बार अपनी सरकार बनाई, वो है आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर जो है निर्माणाधीन है। एक्चुअली ये बन चुका है, जो सितंबर 2022 तक जो है पूर्ण करने की जिसकी आशा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो आपका चेनाब रिवर पर जो है बन रहा है। तो चेनाब नदी पर जो है जेएनके में जो है बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। ये आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर जिसकी ऊंचाई रहेगी। रेलवे ब्रिज आर्च वाला जेएनके चेनाब नदी पर जो है स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है उसकी बीमारी को कब तक भारत से जो है समाप्त करने का लक्ष्य बनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यूकेपीएससी के लिए। तो हाल ही में जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीबी मुक्त भारत का जो सपना देखा गया है, लक्ष्य जो बनाया गया है, वो 2025 तक का जो है लक्ष्य निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रशासनिक अधिकारी को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसको कहते हैं आईआरडीए का जो है चेयरमैन मार्च 2022 में जो है अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो आईआरडीए का जो हाल ही में चेयरमैन जिन्हें बनाया गया वो हैं आपके देवाशीष पांडा। आईआरडीए की जो स्थापना है वो 1999 में हुई है, 1999 में। आईआरडीए का जो फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। जो भारत की जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उनकी एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रूप में आईआरडीए कार्य करता है। तो इसके हाल ही में जो चेयरमैन बनाए गए हैं देवाशीष पांडा। क्वेश्चन है, मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स जो रिपोर्ट है, ये हमने पीछे सीरीज पे भी ले लिया है। तो भारत का जो है 146 राष्ट्रों में कौन सा स्थान है। तो वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में जो भारत का स्थान था वो है 136वां पोजीशन में था वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स के। इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं कि भारत का जो 136वां स्थान है, तो भारत ने पॉइंट्स कितने जो है स्कोर किए। ये काफ़ी बार यूकेपीएससी के एग्जाम्स में लिया। तो भारत ने जो इसमें पॉइंट्स स्कोर किए हैं वो 3.777 आउट ऑफ 10, और इस फिनलैंड ने जो इसमें स्कोर अर्जित किया है वो 7.821 जो है स्कोर लिया था। और इसमें जो लास्ट पोजीशन में था वो था आपका अफगानिस्तान। लास्ट पोजीशन में अफगानिस्तान था, जो कि 146वां जिसका रैंक होगा। तो इस तरीके से वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में भारत का 136वां रैंक है, और 3.777 पॉइंट्स के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस विकलांग धावक खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित 2022 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। तो भारत के लिए जो पहला गोल्ड मेडल जीता है दिव्यांग खिलाड़ी ने, वो हैं आपके प्रणव प्रशांत देसाई, इसका राइट आंसर है।
इन्होंने 200 मीटर की T64 प्रतियोगिता में जो है एथलेटिक्स की पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया। तो इनका नाम है प्रणव प्रशांत देसाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए 2022-23 के बजट में जो है धन आवंटित किया गया है? तो भारत में पहली बार ऐसा है कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया, तो ये राज्य है आपका केरला। तो इसका जो है केरला स्टेट जो है भारत का पहला स्टेट है। ये एक तरीके की पर्यावरण अनुकूल जो है फार्मिंग है, जिसमें केरला गवर्नमेंट ने जो अपने बजट में 6 करोड़ रुपए की जो है राशि को सुरक्षित किया है। क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ल्ड कठपुतली दिवस 21 मार्च को जो आयोजित किया जाता है, उस दिन कौन सा जो है उत्सव भारत के 5 शहरों में जो है मनाया गया? तो वर्ल्ड कठपुतली दिवस के अवसर पर जो भारत में जो 5 शहरों में जो उत्सव मनाया गया वो है पुलुत उत्सव। ये 5 शहर जो थे जहां आयोजित किया गया था वो था आपका दिल्ली, वाराणसी, त्रिपुरा, हैदराबाद और उड़ीसा। इस तरीके से ये 5 शहर थे जहां वर्ल्ड कठपुतली दिवस यानी कि 21 मार्च को पुलुत उत्सव जो है सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोजित मार्च 2022 में प्लोटोरिका में आयोजित मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता थी 2021 की, इसके विजेता कौन रहा? तो इसका जो मिस वर्ल्ड जो इसमें रही थी वो थी मिस वर्ल्ड 2021 कोरोनिला बिलावस्का। क्वेश्चन है, मार्च 2022 में घोषित 75वें बाफ्टा अवार्ड्स, ये ब्रिटिश फेस्टिवल अवार्ड्स हैं, इसमें जो है कौन सी फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उसी फिल्म के जो है निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस बार का जो बाफ्टा अवार्ड जीती है वो मूवी है आपकी द पावर ऑफ द डॉग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाफ्टा 2022 का जो है अवार्ड्स इसने जीता था। ये 75वां बाफ्टा अवार्ड था। ये ब्रिटिश अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन है, मध्य एशिया का वह पहला राष्ट्र कौन सा है जिसने तालिबान सरकार के राजदूत को अपने यहाँ मार्च 2022 में मान्यता दे दी? राइट आंसर है तुर्कमेनिस्तान। इसमें तुर्कमेनिस्तान की कभी कभी कैपिटल पूछी जाती है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अश्गाबाद। लेते हैं अगला क्वेश्चन है, नाटो ने यूरोप व नॉर्थ अमेरिका के 27 देशों के द्वारा नॉर्वे में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मार्च अप्रैल 2022 में किया गया, तो उसका नाम क्या था? तो नाटो और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच जो 27 देशों के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम था एक्साइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्साइज हो सकती है। नाटो में कुल 30 सदस्य हैं टोटल, तो 30 सदस्यों में से जो है 27 देशों के साथ जो है ये एक्साइज की गई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वही हैप्पी इंडेक्स में जो है लगातार 5वीं बार जो है कौन सा राष्ट्र सबसे प्रसन्न रहा? तो अभी हमने इस पर चर्चा की थी, तो इसका राइट आंसर है आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो है फर्स्ट पोजीशन में रहा था और इसके मैंने आपको पॉइंट्स भी बताए थे। 7.821 पॉइंट्स जो हैं अर्जित किए थे इसने। टोटल 146 कंट्रीज। रूसी आक्रमण के चलते भारत ने यूक्रेन में स्थित अपना दूतावास मार्च 2022 में कहाँ स्थानांतरित किया? तो जो हमारी एम्बेसी थी उसको जो है हमने कहाँ शिफ्ट किया? तो यूक्रेन और जब रसिया का जो लड़ाई हो रहा था तो उसके दौरान जो है हमने अपनी दूतावास जो है शिफ्ट किया था, तो ये हमने शिफ्ट किया था पोलैंड में। इसका राइट आंसर है पोलैंड। तो भारत ने जो है पोलैंड पे जो है अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। इसमें रसिया और यूक्रेन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो यूक्रेन है आपका, यूक्रेन है, इसके चारों ओर के देश भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यूक्रेन के जो चारों ओर टोटल देश हैं वो 7 देश जो है इससे बाउंड्री करते हैं। पहला हो गया रसिया, फिर आता है इसमें बेलारूस, फिर आता है पोलैंड, फिर आता है स्लोवाकिया, फिर आता है हंगरी, फिर आता है मालदोवा और फिर आता है आपका रोमानिया। तो इस तरीके से 7 अपना दूतावास जहाँ शिफ्ट किया वो था पोलैंड। कभी कभी पोलैंड की कैपिटल भी पूछी जाती है। पोलैंड की कैपिटल आपकी वार्सा। पूरा ईस्ट की ओर को जो है ब्लैक सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कौन सी एयरलाइंस सोलर एविएशन ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है? तो ये एयरलाइंस है आपकी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। 2023 तक इस ईंधन का जो है उत्पादन भी शुरू होने वाला है। क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि गणित के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो वो है एबेल पुरस्कार। तो 2022 का जो एबेल पुरस्कार है वो किस अमेरिकी गणितज्ञ ने जीता?
तो वो अमेरिकी गणितज्ञ थे आपके डेनिस पी सुल्लिवान, इनके द्वारा जो है जीता गया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस युवा खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता से संन्यास ले लिया या संन्यास की घोषणा कर दी? जो सबसे युवा खिलाड़ी थी वो थी एशले बार्टी। ये मात्र 25 वर्षीय हैं और इन्होंने हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक मार्च 2022 में कहाँ संपन्न हुई? वार्षिक बैठक है वो इस्लामाबाद में जो है संपन्न हुई थी। इसमें 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं आपके एग्जामों में कि भाई सिंधु नदी समझौता जो है कब हुआ? ये समझौता जो है सिंधु नदी समझौता कब हुआ? तो ये 1960 का है सिंधु नदी समझौता। और सिंधु नदी समझौते के तहत जो हमारी सिंधु नदी है और जो उसकी सहायक नदियां हैं जो पाकिस्तान की ओर को जाती हैं, सिंधु नदी और सहायक नदियों से हम जो है लगभग 80% पानी जो है हमको पाकिस्तान को जो है रिलीज करना इसमें अनिवार्य। तो मात्र हम 20% पानी जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का रोक सकते हैं, लेकिन सतलज नदी के सेंस में ये जस्ट अपोजिट है। सतलज नदी का जो है हम 20% पानी जो है पाकिस्तान को रिलीज कर सकते हैं और 80% हम रोक सकते हैं। तो सिंधु नदी समझौते का भारत और पाकिस्तान कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उसमें बांध वगैरह भी इंडिया जो है नहीं बना सकता है। तो हाल ही में भारत और पाकिस्तान की स्थायी सिंधु आयोग की जो वार्षिक बैठक है वो इस्लामाबाद में हुई थी। 13वें शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में किस राष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीतकर अपना शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया? तो जो ये पैरालंपिक गेम्स थे शीतकालीन, ये जो है आपके बीजिंग चाइना में ही थे और चाइना ने ही जो है इसमें सर्वाधिक पदक भी हासिल किए थे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन हैं इसमें कुछ। मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जो है नीरज चोपड़ा जी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा, जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें जो है गोल्ड मेडल भी जीता। इनके द्वारा जो है 87.58 मीटर का जो है भाला फेंका गया। ये किसी एग्जाम में आपके आगामी एग्जामों में जो है आ सकता है आपका। 87.58 मीटर का जो है इन्होंने भाला फेंका था और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो हाल ही में जो है इन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जो है नीरज चोपड़ा जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ स्टैब्लिश किया गया? तो ये स्टैब्लिश किया है आपका बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की पहली मेडिकल सिटी जो है कहाँ स्थापित की गई है? तो देश की पहली जो फर्स्ट मेडिकल सिटी है वो पुणे में स्थापित की गई है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है अपना पहला बाल बजट पेश किया गया? तो बाल बजट पेश करने वाला जो है पहला स्टेट इंडिया का रहेगा आपका एमपी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया का नया चेयरमैन जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो एयर इंडिया का जो चेयरमैन है वो एस चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के भी चेयरमैन, टाटा समूह का ही था। इसकी जो स्थापना है 1932 में की गई थी। और एयर इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण है, इसका जो राष्ट्रीयकरण है नेशनलाइजेशन 1953 में किया गया था। और हाल ही में जो है इसे पुनः जो है इसे जो है हाल ही में जो है टाटा के द्वारा खरीद लिया गया है। तो इसमें जो है एयर इंडिया के जो नए चेयरमैन हो गए वो टाटा सन्स के ही एन चंद्रशेखरन जो है हो गए। क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक हाल ही में किस देश की जो है पहली राष्ट्रपति जो है चुनी गई हैं? तो ये इसका राइट आंसर है हंगरी की जो है ये हाल ही में जो है देश की पहली राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और काफ़ी बार हंगरी का जो है कैपिटल भी आया हुआ है। तो हंगरी की कैपिटल होती है बुडापेस्ट। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक और एक्वेरियम ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में 25 फरवरी 2022 को राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक लोगो का जो है अनावरण किया गया? और हाल ही में जो है इन्होंने एक लोगो बनाया जिसमें जो है भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसे लिया गया। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाल ही में जो 75 साल हुए थे उस बेल्जियम और भारत के जो राजनीतिक संबंध हैं उसके जो 75 साल हुए थे, तो उसके उपलक्ष्य में जो लोगो का अनावरण किया गया उस लोगो में क्या था, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है लिया गया है। क्वेश्चन है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को जो है प्रदान की गई? तो 31वें जो दक्षिण एशियाई खेल थे उनकी मेजबानी वियतनाम को दी गई। यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में किस देश को जो है अपने यहाँ शामिल करने की मंजूरी प्रदान की? तो ये इसके कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन में चला जाएगा। बहरहाल अभी सदस्यता दी नहीं गई है, तो ये मंजूरी प्रदान की गई थी यूक्रेन को।
अगर हम ईयू की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन संघ, maastricht संधि के द्वारा जो है ईयू की स्थापना की गई है। और ईयू के अंदर जो अभी वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो हैं आपके 27, एक्चुअली में 28 थे, और ब्रिटेन जो है ब्रेग्जिट से अलग होकर जो है आज की डेट में यूरोपियन संघ में आपके 27 सदस्य बने। तो हाल ही में यूक्रेन को जो है इसने मंजूरी प्रदान की थी, जो कि बहरहाल अभी अगर क्वेश्चन आता है ईयू में कितने सदस्य हैं तो आप 27 इसमें रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किसे जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में आपको मालूम है कि बिग बाजार जो है अब क्लोज हो चुके हैं, तो उसके बदले जो है रिलायंस रिटेल ने स्मार्ट बाजार की जो है स्थापना, स्मार्ट बाजार जो है खोल दिए गए हैं। जो बिग बाजार है वो फ्यूचर ग्रुप के साथ जो है लीज पर जो है रिलायंस का चलता था, अब स्मार्ट बाजार फुल्ली जो है रिलायंस के द्वारा ही जो है ऑपरेट किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट सिस्टम की जो है पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। यूपीआई आधारित जो है हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने फीचर फोन्स के लिए जो है कौन सा यूपीआई आधारित पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है यूपीआई 123 पे। इस स्कीम के अंतर्गत जो है स्कैन एंड पे का नाम भी दिया गया है, और ये ग्राहकों के लेन देन के लिए भी सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है। तो ये है आपका आंसर ईरान। ईरान के द्वारा नूर 2 उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया है। क्वेश्चन है, भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बनी है। तो ये शयन मुद्रा में जो भारत की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा बनी है वो बिहार के बोध गया में बनी है, बोध गया। ये लगभग आपका 30 फीट इसकी जो है लेंथ है, और इसकी जो हाइट है आपकी वो 100 फीट के करीबन है। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो ये दलित बंधु योजना जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसमें प्रति परिवार 10 लाख रुपीस जो है प्रदान किए जाएंगे। ये समुदाय को सशक्त बनाने की एक स्कीम है और एक कल्याणकारी योजना भी है। क्वेश्चन, यूएन द्वारा 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार मेरी ही जो है टेस्ट सीरीज में 2-3 बार ये क्वेश्चन ले लिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सभी ध्यान रखें। यूएन द्वारा 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2022, तो ये हर साल जो है सूरजकुंड हरियाणा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर पुरस्कार 2022, इसमें जो है 2 प्राइज जो हैं आपके आ गए। नंबर 1 हो गया ऑस्कर प्राइज 2022 जो कि कोडा मूवी को दिया गया, CODA, और एक पीछे आया था आपका बाफ्टा अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग। तो दोनों अवार्ड्स आप याद रखें, ऑस्कर अवार्ड 2022 कोडा और बाफ्टा अवार्ड 2022 द पावर ऑफ द डॉग मूवी ने जीता है। प्रमुख दिवस लिए गए हैं ये आपके मार्च के, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला दिवस है विश्व वन्य जीव दिवस। कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस आपका 3 मार्च को मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, पाई डे 14 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, ये तीनों एक साथ रहते हैं, ये काफ़ी एग्जामों में लिए भी गए हैं, आप लोग इस पर ध्यान दें। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। तो ये लगातार जो है मार्च के प्रमुख दिवस हैं जो आपके एग्जामों में काफ़ी पूछे जाते हैं। वानिकी दिवस आप याद रखें, फॉरेस्ट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और विश्व जल दिवस 22 मार्च काफ़ी एग्जाम में जो लिए गए हैं। मार्च 2020 की जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक थी वो कमिश्नर फॉर लास्ट कासेज, ये अरुण शौरी जी की जो है बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये भी। तो ये मार्च 2022 में की महत्वपूर्ण बुकों में से एक है। तो दोस्तों ये थे आपके मार्च 2022 का करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी सिद्ध रहे। ऐसी मोर अपडेट्स और करंट अफेयर की संपूर्ण सीरीज के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरा चैनल NIGS एजुकेशन हल्द्वानी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।